ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे, तुम याद की यात्रा में मस्त रहो, याद की फांसी पर लटके रहो, बाबा को याद करते रहो। और बाबा ने कहा जिन बच्चों को ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो उनकी निशानी यह होती है कि वो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, और जिनको ज्ञान की धारणा होती है वो खुश रहते हैं, वो नाराज नहीं होते हैं। और हमेशा यह नशा हमें रखना है कि हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं। बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है, बुद्धि को एक बाप में ही लगाना है। जो आज बाबा ने शब्द दिया कि याद की फांसी पर लटके रहो, यह फांसी बहुत मीठी फांसी है, और जितना हम बाबा को याद करेंगे उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज की मुरली में प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने कहा, वो छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते उच्च भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए, जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंचते उच्च बाप आकर ऊंचते उच्च घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते उच्च बाबा हमको फिर ऊंचते उच्च पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीचे, वह ऊंच यह नीच, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज तो तुमको सिखलाई जाती है, वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं,
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में यह नहीं होते हैं। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है। परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं, ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। तो बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचे, जब तुम उस दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हैं ना। हाँ, हेवन पैराडाइज था, मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचते उच्च बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नहीं बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते उच्च बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। निशानी बताई बाबा ने। हाँ, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है तो वो सदा खुश रहते। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता है, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं करते, सिर झुकाकर चलो नहीं। यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियाँ तो बाहर भी बहुत है, पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। हाँ, नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहा तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। हाँ, अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते। बाबा कहते हैं अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा, ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी,
त्रिलोकीनाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है। देखो बाबा कहते हैं इस नशे में रहना है। हम कौन? हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑल माइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। बाबा कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5,000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठयोग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ माना मधुबन में, तो मधुबन में जो हर कोई जाता है तो रिफ्रेश हो ही जाता है। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वो नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है ये पतित दुनिया, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पति समझते थोड़ी है, इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो बाबा कहते कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते उच्च बाप आकर पढ़ाते सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ट बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर से यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए।
बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी को विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। बाबा कहते तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको वह सावरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। या बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहा बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती। बाबा कहते हैं जो औरों को कराए, फिर खुद में धारणा नहीं होती जो औरों को कैसे कराएंगे। फिर बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहा लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। लास्ट में बाबा ने यही कहा कि यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि हमें बैलेंस रखना है। अगर लौकिक में रहते हैं तो दोनों का बैलेंस रखते हुए चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहा भी बुद्धि भटकने नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे।
व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य हम सब ने सुने। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो जो बताया है, जिन जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाया, उस पर जरूर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो आज बाबा ने जो कहा कि बच्चे तुम रूहानी फांसी जो बताई बाबा ने कि बाबा को याद करते रहो, बुद्धि योग बाबा में लगा रहे, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। तो जितना हम बुद्धि योग बाबा में लगाएंगे, तो बाबा ने कहा ना कि ये रूहानी फांसी है। और फिर नशे में रहना है कि हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। बाबा ने जो बताया कि जो छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज हो जाते हैं, है ना, तो उनकी निशानी बाबा ने बताई कि उनके मना जो ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों में रंज नाराज हो जाते। जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को अप्लाई किया है, धारण किया है, तो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। तो ये निशानी बाबा ने बताई है। फिर बाबा ने जो बताया कि व्यर्थ न सुनना है न सुनाना है, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। सेवा जरूर करो, लेकिन लगाव से मुक्त, न्यारे हो करके। तो ये बाबा ने कहा है, तभी विश्व सेवाधारी का टाइटल हमें मिलेगा। तो आज के मुरली में बहुत सारे स्वमान बताए हुए बाबा ने, तो ध्यान से सुनना और स्वमान निकालना और उस स्वमान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके उसको अप्लाई करना। ये अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।